अब हम पहुंच रहे हैं चंबा टिहरी गढ़वाल शहर के पास। आज का जो हमारा जर्नी है वो है टिहरी डैम की तरफ। टिहरी डैम यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर रह गया है और शहर जो आ रहा है वो है चंबा। ऋषिकेश से इस रास्ते पे आते हुए आपको बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे। रोड बहुत अच्छा है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है जैसा मैंने पहले भी बताया था। और लीजिए चंबा शहर के कीजिए दर्शन। एक चंबा है हिमाचल में और एक चंबा है टिहरी गढ़वाल में। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जब आप चलेंगे इन सड़कों पे तो आपको रास्ते में पहाड़ी राजमा, पहाड़ी मसाले, पहाड़ी चावल और पहाड़ी मिलेट्स बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आपको दुकानों पे दिखेंगे। अगर आप कभी इस रास्ते में आएँ तो ज़रूर उनसे रुकिए, बात कीजिए और अगर आप वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और कीमतें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं दिल्ली में ही हम वो प्रोडक्ट्स को लेते तो हमारे को शायद उससे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते। और बिल्कुल फ्रेश, अच्छे पिसे हुए, घर के तरह पिसे हुए मसाले और राजमा, दाल, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ से हमको ये सब खरीद कर। और आप लोकल इकोनॉमी में भी हेल्प करेंगे। हाँ, आप लोकल इकोनॉमी में भी हेल्प करेंगे। और पता चला हमारे को वहाँ पे जो ग्राम प्रधान थे जिनकी दुकान पे हम लोग रुके थे, तो उन्होंने हमको बताया कि एवरेज किसान जो है वो 40 से 50 किलो ही निकाल पाता है पैदावार, और उसमें से वो करीब 10 किलो रख के और बाकी इस तरह की दुकानों पे रखवा देता है। और ये आई एक टनल जिसका नाम है चंबा टनल। ये ऑल वेदर रोड बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इस रोड पे ना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हैं और क्लियर है रोड। और बेस्ट पार्ट है कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का दर्शन कर सकते हैं। व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं और दीवारों पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स करके इसको मनमोहक सा बना दिया गया है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको टिहरी डैम। तरफ टिहरी डैम के साथ भारत की बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी जो कहना चाहिए कि एक सोशल जो उस टाइम में जो भी बातचीत हुई थी वो काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज देखते हैं कि कैसा है ये डैम, कैसे बनाया गया होगा। तो हम भी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको भी दिखाएं। चंबा शहर के बीचों बीच से चल रहे हैं हम टिहरी डैम की तरफ और बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमारे गाने। जैसा कि हम कह रहे थे कि जो यहाँ के किसान हैं जो गांव में खेती करते हैं तो वो अपनी फसल का 1/10वां हिस्सा अपने पास रख के बाकी सारा जो है इन लोकल दुकानों पे रखवा देते हैं, क्योंकि वो बड़ी मार्केट में उसको पहुँचा नहीं सकते। तो अगर आप इस इलाके में आएँ और अगर आपको ये जो यहाँ पे किराने की दुकानें हैं इनमें जब आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई मार्जिन लिए बिना वो आपको वो आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप ये उन लोगों से खरीद के लेके जाएंगे। बाईं तरफ दिख रहा है टिहरी लेक का पहला व्यू। 3 kilometers to go. It's a big water body. ऋषिकेश से
यहाँ तक की जो जर्नी है वो बहुत ही पिक्चरस्क और रूट बहुत ही सुंदर है। कुछ बोटिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आज देखते हैं, एक स्पीड बोट राइड की जाए। मैसिव, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इसका जो साइज़ है वो हमारे को दिखता जा रहा है। बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है ये। पानी का रंग और पहाड़ों का रंग तकरीबन एक जैसा लग रहा है। आई थिंक आज का डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि हम ऋषिकेश से निकले और यहाँ पर आ गए। टिहरी झील पर्यटन स्थल करीब 1 किलोमीटर दूर। ये देखिए आपके सामने विहंगम दृश्य टिहरी झील का। छोटा बच्चा स्कूल से आ रहा है, बैग बहुत बड़ा है और उसके पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी या मामा जी स्कूटर को चला रहे हैं। बच्चा ठंडी हवा लेते हुए और हम टिहरी झील की तरफ बढ़ते हुए। जी बिल्कुल, और बोटिंग भी वहां से कर पाएंगे। थैंक यू। मुरुगन कैफे। तो अच्छा, तो बोट अभी गाड़ी कहाँ लगाएं? ओके। तो मुरुगन कैफे है यहाँ पे, प्योर वेज, एक्सीलेंट। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे जाना है। इसकी है भरमार। तो हम पहुंच गए यहाँ पे टिहरी लेक में और एक स्पीड बोट राइड करने के लिए। नेवी में होने के बावजूद, समुद्रों में इतना घूमने के बावजूद, जब पानी को देखते हैं ना तो लगता है कि एक बार फिर पानी की दुनिया के दर्शन किए जाएं। और हमने लिया है 30 मिनट का स्पीड बोट राइड, 2 लोगों के लिए करीब 2000 रुपये का रेट। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी स्पीड बोट आ जाए और हम उस स्पीड बोट में बैठ के ये आधे घंटे का बोट राइड करें। वेल, यहाँ पे एक पॉन्टून है और इस पॉन्टून को बेसिकली इन्होंने ड्रम और ये सब जोड़ के बनाया हुआ है। और इस पॉन्टून में जब बड़ी वेव्स आती हैं तो ये पॉन्टून हिलता है, तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। और बहुत दिनों के बाद वापस पानी के पास enjoying the speedboat ride at the Tehri Lake. It's a famous place. I've read a lot about it right from my school days onwards, and it's good to be here. Okay, let's go. हमारी राइड का टाइम आ गया है और हम चल रहे हैं बोट की तरफ। जान के हो रही है छेड़ाछाड़ी, पानी की सवारी, और हमारी 30 मिनट की राइड स्टार्ट। और हमारे पायलट का नाम क्या है? शीशपाल है। इसका नाम है शीशपाल। हेलो। और हमारे चैनल पे शीशपाल का स्वागत है। राइड बहुत ही मज़ेदार है। पानी की बूंदें मुँह पे आ रही हैं ठंडी ठंडी। ऊपर सूर्य देवता बहुत तेज हैं, लेकिन जो इस लेक का जो साइज़ है ये बहुत ही मैसिव साइज़ की लेक है।
शीशपाल, दिन में कितनी बार ये गाड़ी चलाते हो आप? नहीं सर, हम तो चलाते रहते हैं, जैसे भीड़ लगे उस हिसाब से राउंड ज़्यादा ही लगते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी का राउंड कभी 1-2 राउंड ही हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि तेल खत्म हो गया बीच में? तेल खत्म हो गया तो हम तुरंत मंगा लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी बोटें जाती रहती है हमारी। पर ये लेक है बहुत सुंदर। हाँ सर, वहाँ पे एकदम भागीरथी नदी है ये गंगा जल है ये। वहाँ से गाड़ी ये गंगा जल की है ये लेक? सर हाँ, गंगा जल है, भागीरथी नदी है ये। हाँ, ये हरिद्वार ही पानी जाता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और तैर रही है पानी में एक बोतल। सर क्या करें, कबाड़ा है ना, हाँ जब पानी के लेवल हाई होता है साइड में जो हाँ, वो कबाड़ा होता खींच है, लेता है। वो पानी रह जाता है। बस ये थोड़ा अगर लोग ध्यान दे देना कि इसमें कुछ कचरा ना डालें तो बहुत अच्छा है। कस्टमर को हम देखिए, कस्टमर नहीं डालते, हाँ। तो मैं उनको मना करते हैं आप डालते हैं, हाँ, आप नहीं करो बोलती, तो हम निकाल के बाहर डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। बोला हाँ, बोल रहे थे कोई, मैंने सुना था वादियों में ऐसे झूलते हैं। वो है यहाँ पे ट्रॉली टाइप की है ना, आगे डैम से क्रॉस होके जाना पड़ेगा आपको, इसमें आपको इधर आपके सामने घुमाते हैं। वो पे है वो उस साइड पड़ेगा आपको, लास्ट उधर डैम की तरफ। 42 kilometers is the length of this lake. ये कौन सा पुल है भाई विजयपाल? ये क्या पुल है? ये डोबरा चांटी ब्रिज है, हाई सस्पेंशन ब्रिज है। अच्छा, देखिए सर, इसके बीच में सपोर्ट की है। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? सर ये 2 क्षेत्र है, एक यहाँ पे इस तरफ है हाँ। और एक इस तरफ भी हमारा क्षेत्र है। अच्छा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ऊपर से उतरती हुई स्टेट परिवहन निगम की बस, और ये आया सस्पेंशन ब्रिज। ये पुल इस इलाके के 2 क्षेत्रों को कनेक्ट कर रहा है। बहुत ही अच्छी लेंथ है इस पुल की, और अब हम इस पुल के नीचे से निकल रहे हैं। तो शीशपाल ने हमारी नाव को चलाया और अभी नाव खा रही है हिचकोले, लहरों में हिचकोले, और इसका बहुत मज़ा काफी आता है। अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमको। बहुत मज़ेदार। दे दो मोबाइल अगर मिल पाते ना। तो शीशपाल ये कह रहे हैं कि ये ऐसा इलाका है कि जहाँ पे अगर आप शाम को इनके घर पहुँच जाएं तो आपको लगेगा कि आप कैसी जन्नत में रह रहे हैं। सर यार दिखाओ ना, तो यूट्यूबर्स के साथ ट्रैवल करने का ये होता है मज़ा। हम भी बना लेते हैं वीडियो पर। हाँ, क्यों नहीं बनाते? यूट्यूब में नहीं डाला हमने, इंस्टाग्राम तो बनाओ ना। बनाते हैं। हाँ, तुम यहाँ पे अपना वो कैमरा का वो लगाओ और रिकॉर्डिंग करो। GoPro लगाओ। और बनाते क्या? हैं हम, जब टाइम मिलता है हमें हम बनाते हैं। हाँ, बनाओ। चैनल बहुत अच्छा चलेगा, तुम डेली का लगाओ। हाँ, हम तो पर डे डालते हैं वीडियो। तो डालो। हम हर प्रकार की वीडियो डालते हैं, कॉमेडी, डांसिंग, अच्छा। जो भी है, एडवेंचर, हाँ। हर चीज डालते हैं। तो देखिए यूट्यूब के ज़रिए से कैसे लोग डायरेक्टर, एक्टर। यूट्यूब में बनना है ना, उसके लिए घूमना पड़ता है काफी ना, उसके लिए एक जगह में कब तक दिखाएंगे आप? इसमें मछलियाँ नहीं है। नहीं, एक ही जगह कई बार दिखाते हैं भाई, अब डेली बोर का। हो जाता है आदमी, जो जानते हैं ना वो देखते हैं, बोली यार हर बार एक ही जैसा बात होता सही है। है। बात तो ना? सही है ये कुछ बात। नया होना चाहिए आदमी को, हाँ। हर कोई नया ढूंढता है। यार रुद्रप्रयाग का एक लड़का So once again we have started to cruise. Shishpal is an experienced boat handler. तो शीशपाल की मधुर बातें सुनते हुए हम बढ़ चले फ्लोटिंग हट्स की तरफ, जो कि टिहरी लेक में बनाई गई हैं। सरकार के द्वारा बनाई गई ये फ्लोटिंग हट्स अब एक होटल चेन चलाता है। अगर आपको कभी मौका मिले इन फ्लोटिंग हट्स में आके रहने का, तो आप जरूर आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस जगह को देखने के बाद कि रात को जब आप यहाँ पे तारे देखेंगे, अगर आपको क्लियर नाइट मिल गई,
और पानी के ऊपर हिलती हुई ये फ्लोटिंग हट्स आपको एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर करीब 20 फ्लोटिंग हट्स हैं और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन जाकर करवा सकते हैं। टिहरी लेक के दृश्य बहुत ही विहंगम हैं। अब जो सब देख रहे हैं आप, यह एक छोटा सा आइलैंड है जिसके ऊपर अभी कोई नहीं रहता, परंतु वहां पर एक झंडा फहरा रहा था। ये एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग साइट थी और इस नौका में, स्पीड बोट में जाने में और शीशपाल के साथ ये आधा घंटा जो हमने स्पेंड किया, सच मानिए वो 2000 रुपए की जो कीमत हमने दी वो एकदम वर्थ इट कैटेगरी में थी। Fabulous. back to the jetty. बैक टू जेटी। शीशपाल से मुलाकात, बहुत अच्छी राइड शीशपाल ने दी आज हमारे को। परफेक्ट बोट हैंडलिंग। आप कभी टेहरी डैम और टेहरी लेक पे आइए और शीशपाल की बोट में उनके साथ घूम के आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। पॉन्टून, बोट हैंडलिंग इज़ एन आर्ट और जिसको करना आता है उसको बहुत मज़ा आता है। कोई बात नहीं तो मैं स्टार्ट कर लूँगा, घबरा मत। यस मैम, एक्सपीरियंस है हमारे साथ। 26 साल नेवी की नौकरी की है। अच्छा, वही तो बात इंडियन नेवी देख रहे हैं। वही तो बात नहीं करता। आई यूज्ड टू बी ऑन द सबमरीन्स, 14 अच्छा। पानी के नीचे। उड़ते हैं मतलब। टिहरी लेक में नौका भ्रमण करने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस अपने डेस्टिनेशन ऋषिकेश की तरफ। ये एक बहुत हैरान करने वाला दृश्य था यहाँ पे। जैसे हम टिहरी लेक से चंबा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि ये कुछ गडरिये परिवार जो हैं वो यहाँ पे सेटल्ड हैं रोड के ऊपर, और अपने जानवरों के साथ इन्होंने सड़क के किनारे ही अपनी एक छोटी सी कॉलोनी को बसा के रखा हुआ है। इनके पास ज़्यादातर भैंस हैं और गाय हैं। गाय ज़्यादा मात्रा में नहीं है, भैंस ज़्यादा हैं, कुछ बकरियां भी हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी दिनचर्या चल रही है। ये भी एक तरह का जीवन है। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में हैं ये लोग। और एक वो नवजात बछड़ा अभी आपने देखा जो शायद अभी अभी पैदा हुआ है। छोटा सा झरना सामने पहाड़ों पे से आता हुआ मनोरम पानी। और ये आनंदा स्पा से कुछ ही मीटर आगे निकलने के बाद ये है एक विहंगम दृश्य जिसमें शायद नीचे हमारे को हरिद्वार और दूर आपको गंगा नदी भी दिखाई दे रही होगी। बहुत ही सीनिक और बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ वापस, और ये एक बहुत ही खूबसूरत दीवार है जो हमने जाते हुए देखी थी। ये है सूर्य नमस्कार दीवार, और इस पे सूर्य नमस्कार के सभी विधि और विधान लिखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है ये दीवार और इसकी वजह से ये रास्ता बहुत ही मनमोहक हो जाता है। इसके पीछे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्टर्न रिजॉर्ट एंड स्पा है, और आगे वर्ल्ड फेमस
आनंदा स्पा है। ये रही सूर्य नमस्कार को दिखा रही दीवार। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ की वॉल्स पे की गई हैं, जिससे कि ये रास्ता और भी अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। इन दीवारों को पार करते हुए अब हम बढ़ चले हैं ऋषिकेश